तो चलिए आज बात करते हैं भारत के हायर एजुकेशन सिस्टम की। एक बहुत बड़ा मतलब जबरदस्त बदलाव होने वाला है। एक ऐसा बदलाव जो देश के लाखों स्टूडेंट्स और हजारों कॉलेजों का भविष्य आप समझिए हमेशा के लिए बदल सकता है। अब सोचिए जरा, एक ऐसा सिस्टम जिसमें लाखों स्टूडेंट्स हों, हजारों कॉलेज हों, इसको स्ट्रीमलाइन करना, मतलब इसको आसान बनाना कैसे मुमकिन है? जहां इतने सारे लोगों के हित जुड़े हों, उसे सरल और असरदार कैसे बनाया जाए? ये कोई छोटी मोटी चुनौती तो है नहीं। और इसी बहुत बड़ी चुनौती का जवाब शायद एक ही समाधान में छिपा है। एक नया बिल, एक नया विधेयक जो ये वादा कर रहा है कि इस पूरे बिखरे हुए सिस्टम को एक सिंगल मजबूत संस्था के अंडर ले आएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस नए सिस्टम की जरूरत पड़ी ही क्यों, है ना? इसको समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि अब तक भारत की हायर एजुकेशन को चला कौन रहा था। वो पूरा कॉम्प्लिकेटेड सा जाल कैसा था। देखिए, अभी तक क्या हो रहा था कि भारत की हायर एजुकेशन को कई अलग अलग बॉडीज चला रही थीं। जैसे यूनिवर्सिटीज के लिए थी यूजीसी, है ना? टेक्निकल कॉलेजों के लिए एआईसीटीई और टीचर ट्रेनिंग के लिए एनसीटीई। अब होता क्या था, हर कोई अपने अपने नियम बना रहा है। इससे अक्सर टकराव होता था, कंफ्यूजन पैदा होता था। तो इसी बिखराव को, इसी कंफ्यूजन को देखते हुए साल 2020 में जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी, उसने कहा कि भाई एक ज्यादा यूनिफाइड, एक ज्यादा असरदार रेगुलेटरी सिस्टम होना चाहिए। और ये जो नया बिल है ना, ये उसी विजन को, उसी सोच को हकीकत में बदलने की एक कोशिश है। तो इस समाधान का नाम क्या है? इसका नाम है विकसित शिक्षा भारत विधेयक। चलिए जरा और गहराई में जाकर देखते हैं कि ये असल में है क्या। अगर बिल्कुल सीधी सादे शब्दों में कहूं ना, तो ये एक ऐसा कानून है जो हायर एजुकेशन के कई अलग अलग रेगुलेटर्स को मर्ज करके एक सिंगल पावरफुल बॉडी बना देगा। वैसे आपको बता दूं, पहले इसका नाम हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी HECI बिल हुआ करता था। जी हां, आपने सही सुना। इसका सीधा मतलब ये है कि यूजीसी, एआईसीटीई और एनसीटीई जैसी जो दशकों पुरानी संस्थाएं हैं ना, उनका वजूद ही खत्म हो जाएगा। ये सब इस एक नई पावरफुल बॉडी का हिस्सा बन जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो ये तो हो गई मर्जर की बात। पर अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। सवाल ये कि ये नया रेगुलेटर असल में काम क्या करेगा, है ना? इसकी पावर्स क्या होंगी? इसका मेन फोकस किस पर होगा? और यहीं पर इस पूरे सिस्टम का सबसे बड़ा, मैं तो कहूंगा रिवॉल्यूशनरी बदलाव छिपा है। देखिए, अब तक यूजीसी क्या करती थी? वो नियम भी बनाती थी और कॉलेजों को फंडिंग मतलब पैसा भी देती थी। लेकिन ये जो नया रेगुलेटर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक काम करेगा, नियम बनाना और क्वालिटी तय करना। तो फिर सवाल उठता है, पैसा कौन देगा? वो काम अब सीधे सीधे मंत्रालय संभालेगा। अब आप सोचिए, जो नियम बना रहा है अगर वही पैसा भी देगा तो क्या होगा? हो सकता है ना कि वो उन इंस्टीट्यूशंस पर थोड़ी नरमी बरते जिन्हें वो ज्यादा फंड दे रहा है। इसी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को, इसी हितों के टकराव को खत्म करने के लिए ये बदलाव किया जा रहा है, ताकि रेगुलेटर का ध्यान सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी पर हो। तो ये जो नई बॉडी है, इसके मोटे मोटे 3 मुख्य काम होंगे। पहला, पूरे देश के लिए नियम बनाना। दूसरा, कॉलेजों की क्वालिटी चेक करके उन्हें रेटिंग या मान्यता देना, जिसे हम एक्रेडिटेशन भी कहते हैं। और तीसरा, ये तय करना कि डिग्रियों का स्टैंडर्ड क्या होगा। अब इस पूरे बदलाव का मकसद क्या है? मकसद है एजुकेशन की क्वालिटी को सुधारना, सिस्टम में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाना, मतलब सब कुछ साफ साफ हो, इंस्टीट्यूशंस को बेहतर काम करने की आजादी देना, और सबसे जरूरी, स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, मतलब वो असल में क्या सीख रहे हैं, उसे बेहतर बनाना। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस संस्था कितनी पावरफुल होने वाली है। अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन तय स्टैंडर्ड्स पर खरा नहीं उतरता, तो इस नए रेगुलेटर के पास उसे बंद करने का आदेश देने का भी अधिकार होगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है, ताकि हमारा एजुकेशन सिस्टम ग्लोबल स्टैंडर्ड्स तक पहुंच सके। हाँ, एक बात ध्यान रखने वाली है, मेडिकल और लॉ कॉलेज, इन दोनों को इस नए रेगुलेटर के दायरे से बाहर रखा गया है। उनके लिए जो उनकी अपनी रेगुलेटरी बॉडीज हैं, वो पहले की तरह ही काम करती रहेंगी। तो अब सवाल है कि आगे क्या होने वाला है? ये इतना बड़ा बदलाव लागू कब तक होगा? चलिए जरा इसकी टाइमलाइन और आगे का रास्ता समझते हैं। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी 2020 की नई एजुकेशन पॉलिसी से, जहां ये सिंगल रेगुलेटर का आइडिया पहली बार सामने आया। अभी हाल ही में कैबिनेट ने इस बिल को हरी झंडी दे दी है
और अब उम्मीद ये है कि इसे 2025 के पार्लियामेंट सेशन में पेश किया जाएगा। आखिर में इस पूरे विशाल बदलाव के पीछे एक ही बड़ा सपना है, एक ही बड़ा मकसद है। वो है भारत की हायर एजुकेशन को उस लेवल पर ले जाना, उस मुकाम पर पहुंचाना जहां वो दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हो सके। तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है, क्या ये वन रेगुलेटर वाला मॉडल भारत के हायर एजुकेशन की सारी मुश्किलों का हल निकाल पाएगा? क्या ये वाकई हमारे लिए एक वर्ल्ड क्लास फ्यूचर का दरवाजा खोल पाएगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।